इसमें और देश के अंदर मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से आप हमारी समस्या को पूरे देश में उजागर कर रहे हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। देखिए, आज हमारे धरने का 5वां दिन है। परसों राज्य मंत्री देसाई कनवाल जी आए थे, आश्वासन देकर चले गए, अभी तक लौट के नहीं आए। आज मेयर ने एक बाइट दी थी मीडिया को कि मैं शिवपुरम की समस्या को लेकर बहुत गंभीर हूं, मैंने सीएम साहब से बात करनी है, उनसे पढ़ लेना है और जल्दी ही इसकी समस्या का समाधान होगा। आज मैं यहाँ आए थे लगभग 4:30 बजे पूरी टीम के साथ में जेसीबी लेकर आए थे। मैं भी यहाँ पहुँचा तो उन्होंने कहा, शर्मा जी हम नाला खोदने के लिए आए हैं, आप हमारा सहयोग करें। मैंने कहा जी चलो, जहाँ खोदना है मैं आपके साथ हूँ। धरना स्थल से केवल मैं ही गया था, क्योंकि एमएनए नए आए हैं, लेकिन मेयर यहाँ पे 1.5 साल से 4-5 चक्कर काट चुके हैं। एमएनए कहने लगे, शर्मा जी मुझे क्षेत्र दिखा दीजिए, नाला कहाँ खुद सकता है। मैं उन्हें रहीमपुर के फाटक पर ले गया, मदरसे की पुलिया पर जाकर कहने लगे ये तो नगर पंचायत पार्ली आ जाएगा, हमें एनओसी लेनी पड़ेगी। मैंने लास्ट तक उन्हें लेकर गया, लेकिन वहाँ समाधान 0। उसके उपरांत मैंने कहा 10 नंबर से भी एक समाधान है। रहीमपुर के अंदर को मैं उन्हें ले गया, लगभग 1.5 किलोमीटर पैदल मैंने उनको ले गया। मैंने उन्हें दिखाया 10 नंबर का जो अंडरपास है, जहाँ पर 10 साल से हमारा पानी जा रहा है, वो अंडरपास दिखाया। वहाँ पर उन्होंने कहा जी रेलवे से एनओसी लेनी पड़ेगी, कुछ ज़मीन भी एक्वायर करनी पड़ेगी, जो संभव नहीं होगा। मैंने उन्हें एक ही बात कही है, मैं तो एक शिवपुरम का एक सामान्य से नागरिक होने के नाते हमारी तो मांग एक ही है, आप ज़मीन खरीद दें, रेलवे से एनओसी ले चाहे नगर पंचायत से एनओसी ले, हमें तो अपने पानी की निकासी चाहिए हर हाल में। वो आश्वासन दे के गए हैं कि हम आगे बात करके आपको बताएंगे। मैंने एमएनए को बता दिया है, मेयर जी को भी मैंने बता दिया कि हमारे धरने का आज 5वां दिन है, कल 6वां दिन पूरा हो जाएगा। परसों 7वें दिन हम 4 जनप्रतिनिधि जो हमारे क्षेत्र के हैं, उन चारों का अंतिम संस्कार करेंगे। उसके उपरांत हम किसी सरकार से कोई मांग नहीं करेंगे, क्योंकि जब आदमी मर जाता है, उसका अंतिम संस्कार हो जाता है, तो हम उसको क्या कहेंगे। उसके उपरांत, अंतिम संस्कार के उपरांत, हम गली नंबर 1 पर जो ये 10 कॉलोनियों का पानी आ रहा है, और ये 10 कॉलोनी के लोग सोए हुए हैं कि शिवपुरम की समस्या है, शिवपुरम ही बैठेगी धरने पे, तो उनको हम एहसास करा देंगे रविवार के उपरांत कि पानी उनके यहाँ भी अब भरना शुरू हो जाएगा परसों के बाद। कौन कौन है वो 4 जनप्रतिनिधि? देखिए, सर्वप्रथम तो यहाँ मेयर है श्रीमती अनीता अग्रवाल जी, विधायक झबरेड़ा है वीरेंद्र जाती जी, लोकसभा सांसद श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, और प्रदेश के मुख्यमंत्री धामी जी, धाकड़ धामी जी, क्योंकि प्रदेश पूरा उनके अंडर है। उनका एक आदेश पे नाला कच्चा छोड़ पक्का बन जाएगा 2 दिन में। चारों के हम सीट का हिस्सा भी है। देखिए, हिस्सा तो रुड़की का भी है, बत्रा जी का भी है, और फुरकान का भी है, पानी उनका भी आ रहा है। और अगर मेरी शिवपुरम लोगों की ये इच्छा रहेगी तो 2 अर्थी और तैयार कर लेंगे, एक बत्रा जी के, एक फुरकान की, 6 के 6 का अंतिम संस्कार कर देंगे। 6 दिन 6 अर्थी? 6 दिन नहीं साहब, 7वें दिन 6 अर्थी। 6 दिन का धरना और 6 अर्थी तैयार। 7वें दिन का धरना, कल आज 5 हो गए, कल 6, परसों 7वें दिन। 7वें दिन का धरना, 6 अर्थी तैयार, अंतिम संस्कार करने के बाद हम बैठ जाएंगे आराम से। क्या लगता है, जिस तरह बोल रहे राज्य मंत्री देसाई कनवाल यहाँ पर आए थे, 5 साल वो यहाँ पर विधायक रहे हैं, आपके प्रतिनिधि के रूप में भी रहे हैं, क्या उस समय समस्या नहीं थी पानी की? अगर मैं सच कहूँ तो सच भी है कि उस समय समस्या यहाँ नहीं थी। पूरे लोगों से पूछ सकते हो, क्योंकि उस समय देखिए, ये करीब आप पीछे ना बोलें, उस समय क्या था, जो ये देवबंद रुड़की वाली जो लाइन थी ये नहीं बन रही थी। 10 नंबर से पूरी कॉलोनी का पानी
जो रेलवे की जमीन रहीमपुर की खरीदी हुई थी उसमें वो पूरा पानी होता हुआ सीधा तालाब में जाता था, उस ओर ध्यान नहीं दिया गया। मैं प्रतिनिधि रहा, उसका रिकॉर्ड है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, जितना विकास देशराज कनवाल के कार्यकाल में नगर निगम से हो, चाहे उनकी निधि से हो, चाहे राज्य योजना से हो, शिवपुरम, कृष्णानगर, सलेमपुर और मतलबपुर, इन बेल्ट में जो 5 साल में कार्य हुआ है, जितना विकास कार्य उतना 10 सालों में नहीं हुआ। 5 साल बाद के और 5 साल पहले इसको आप आगे मांग सकते हैं। अगर 10 साल का कार्यकाल 5 साल के कार्यकाल को पार कर देगा तो आप बोलना देशराज कनवाल ने विकास नहीं किया। अभी तो राज्य मंत्री वो भी आप कह रहे हो आए, आश्वासन देकर चले गए और वापस नहीं लौटे हैं। देखिए, अगर वो भी नहीं आते हैं कल तक यहाँ पर जो आश्वासन देंगे। मेरी कल उनसे बात हुई थी, क्योंकि वो परसों मेरी एब्सेंटी में यहाँ आए थे। उन्होंने आश्वासन दिया कि था कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ और मुख्यमंत्री से बात करके कल यहाँ धरने पे आऊँगा। कल मेरी शाम को उनसे बात हुई थी तो उन्होंने कहा था, शर्मा जी मुख्यमंत्री जी भी दिल्ली है और सांसद जी भी दिल्ली हैं। तो मैंने उन्हें एक ही बात कही थी, विधायक जी में चाहे दिल्ली हो चाहे जापान हो, फोन तो हर जगह चलेगा। हमें अपनी समस्या का समाधान चाहिए। गर्मी बहुत है और लोगों का टेम्परेचर भी बढ़ता जा रहा है। तो ये परसों तक का, चाहे देशराज कनवाल जी है चाहे कोई भी है, परसों तक अगर नाला खुदना शुरू नहीं हुआ तो हम इन चारों का क्या 6 के 6 लोगों का अंतिम संस्कार अब करेंगे। नहीं, देशराज जी अभी इस कैटेगरी में नहीं है। और मैं एक बात फिर कहता हूँ, मैं अपने आप में अकेला कुछ भी नहीं हूँ। ये शिवपुरम जन कल्याण समिति और ये जो जन समूह है ना, ये मात्र शक्ति सारी, अगर ये कहेंगे कि देशराज की भी अर्थी जलानी है तो सबसे पहले उन्हीं को आगे रखेंगे। और बताइए आप।